हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्सानोली चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बंगाल पर अंग्रेजों ने कैसे शिकंजा कसा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो भारत में आए थे और सबसे बाद में गए थे भारत से पुर्तगाली। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, लेकिन डच अंग्रेजों से पहले आए थे भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना देख लेते हैं। पुर्तगाल कंपनी जो सबसे पहले कोचीन में खुली थी 1498 ईस्वी में। डच कंपनी सबसे पहले पुलिकट में खुली थी 1602 ईस्वी में। इनके मुख्यालय आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो कंपनी की फैक्ट्री थी कहाँ पर डाली थी, तो कोचीन में डाली थी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले इनका मुख्यालय मसूलीपट्टनम था, बाद में सूरत, मद्रास और बम्बई कर दिया गया था। फ्रांसीसी कंपनी की जो मुख्यालय था वो सूरत में था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य देखते हैं। बंगाल में अंग्रेजों ने कैसे शिकंजा कसा, कैसे बंगाल को अपने कब्जे में लिया। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न जो राज्य था उस समय बंगाल को माना जाता था। मुगल साम्राज्य के अधीन था पहले बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के शासक देख लेते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले जो नाम आता है वो मुर्शीद कुली खां का आता है। मुर्शीद कुली खां पहले नंबर पे आता है, जिसने बंगाल में शासक था। एक सुजाउद्दीन आता है, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, ये पूछा गया था। ये तीनों क्रम से पूछे गए थे, अलीवर्दी खां वगैरह ये क्रम से पूछ ले जाते हैं। फिर सिराजुद्दौला आता है, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर दोबारा बना। फिर आता है निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारक दौला। पूछ लिया जाता है कि बंगाल का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो मुबारक दौला था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह को कर भेजता था, जो ये मुगलों के अधीन था पहले, लेकिन तब ये स्वतंत्र हुआ बंगाल, तो मुर्शीद कुली खां के समय में संपन्न हुआ। तो मुर्शीद कुली खां मुगल बादशाह को कर भेजता था। ये पूछ लिया गया है कि मुगल बादशाह को बंगाल का कौन सा शासक कर भेजता था, तो मुर्शीद कुली खां भेजता था। इनकी राजधानी क्या थी, तो ढाका थी, जो कि अब वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। राजधानी स्थानांतरित देख लेते हैं, ढाका से मुर्शिदाबाद किसके द्वारा की गई थी, तो मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत बंगाल में मुर्शीद कुली खां द्वारा की गई थी। तकाबी ऋण क्या होता था, खेती के लिए अग्रिम कर था ये तकाबी ऋण, और मुर्शीद कुली खां द्वारा ये लिया जाता था तकाबी ऋण। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में हुआ था। गिरिया का युद्ध ये सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था, जिसमें कि सरफराज मारा गया था। ये पूछ लिया जाता है, आजकल ऐसे ही अटपटे थोड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डीपली कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो ये 1740 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता था किसके समय, अलीवर्दी खां के समय बंगाल संपन्न था, तो उसको भारत का स्वर्ग कहा जाता था या स्वर्ण कहा जाता था। काल कोठरी त्रासदी क्या है, ये 1756 ईस्वी में 146 अंग्रेजों का दम घुटकर मृत्यु हो गई थी। जो सिराजुद्दौला था उसने अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, 146 अंग्रेजों को, और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना की जो रचयिता है वो जैंड होलवेल है, और इसमें केवल 23 जो अंग्रेज थे वो जिंदा बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। काल कोठरी त्रासदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। प्लासी का युद्ध देख लेते हैं, 1757 में हुआ था। काल कोठरी त्रासदी के एक वर्ष बाद हुआ था, ये 1757 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव उस समय जो अंग्रेज के गवर्नर थे और सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर के धोखा देने के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। पूछ लिया जाता है कि प्लासी के युद्ध में किसने धोखा दिया था, तो मीर जाफर ने दिया था सिराजुद्दौला को, जिस कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला के साथ जो वफादारी की थी वो किसने की थी, तो मोहनलाल मीर मदान ने की थी। ये यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया था कि सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में वफादार कौन थे, तो मोहनलाल और मीर मदान थे, और इसमें मीर मदान लड़ते हुए मारा गया था अंग्रेजों से। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बाद जब सिराजुद्दौला को मार दिया गया प्लासी के युद्ध में, तो उसके बाद जो बंगाल का नवाब बना वो मीर जाफर को बना दिया गया, जो कि एक धोखेबाज था। अंग्रेजों की कठपुतली होने के कारण 1760 ईस्वी में मीर जाफर को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया था, तो ये एकमात्र कठपुतली था, जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे इसको करना होता था। तो अंग्रेजों की कठपुतली
1760 ईस्वी में मीर जाफर हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मीर कासिम भी इसका एक सेनापति था मीर जाफर का, तो उसको नवाब बना दिया मीर कासिम को, मीर जाफर को हटा दिया 1760 ईस्वी में। अब राजधानी देख लेते हैं। ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये 3 क्रम में आती है, पूछ लिया जाता है। ये बंगाल की राजधानियां रही हैं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी मीर कासिम द्वारा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाज करते थे शासन चलाने में, कि ऐसे करो जैसे वो चाहते थे। जो शासक था वो नाम मात्र का शासक था, लेकिन जो अंग्रेज चाहते थे वही होता था, जिस वजह से उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ से ये जो राजधानी है राजधानी बदल दूंगा तो शायद इनका हस्तक्षेप थोड़ा कम हो जाए। तो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी कर दिया मीर कासिम द्वारा। ये पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने किया था, तो मीर कासिम द्वारा की गई थी। बक्सर का युद्ध देख लेते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। अंग्रेज उस समय जो अंग्रेज हेक्टर थे, वो मुनरो थे, जो अंग्रेज जो गवर्नर थे हेक्टर मुनरो थे, इनका सेनापति, अंग्रेजों के सेनापति कह सकते हैं इनको, हेक्टर मुनरे। और किसके बीच हुआ था ये, अंग्रेजों और इसमें संयुक्त रूप से मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। पूछा भी जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मीर कासिम के बाद इसमें जो है इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, संयुक्त रूप से इन्हें हारना पड़ा था। और इसके बाद एक इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, पूछी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बक्सर का युद्ध, आप अच्छे से इसे याद कर लीजिए। मीर कासिम के बाद दोबारा अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम सही नहीं है, अंग्रेजों ने फिर दोबारा क्या किया, मीर कासिम को अब हटा दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। मीर जाफर की मृत्यु 1765 ईस्वी में हो गई थी, इलाहाबाद की संधि के जब हुई थी तो उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी मीर जाफर की। और उसके बाद से जो पूरा बंगाल का नियंत्रण था वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। अब जैसे वो उसको कंट्रोल करते थे वैसे करते थे, बंगाल पे पूरी तरह जो शिकंजा वो अंग्रेजों ने कस लिया था। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनसे आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने के मिलेंगे। बस आप ये वीडियो कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।